Good afternoon to all of you. Today I am going to discuss about the last part of the feature of Government of India Act 1919. It created a new office of the High Commissioner for Indian London. लंदन में हाई कमिश्नर के लिए क्या किया गया, एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया ताकि वहाँ पे बैठ पाए. गेटिंग ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शन हिथेर्थो परफॉर्म बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. अब यहाँ पे क्या किया गया, बहुत सारे जो फंक्शन थे हिथेर्थो जो भी परफॉर्म करता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए, वो वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया. प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, और पहली बार जो पब्लिक सर्विस कमीशन थे वहाँ पे एस्टैब्लिश की गई है. ठीक है, फॉर द प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन. पब्लिक सर्विस कमीशन जो क्या हुआ, इसको एस्टैब्लिश किया गया. और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो सेटअप हुई 1926 में, किसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट. जो भी सिविल सर्वेंट को रिक्रूट, ये वाली जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये बॉडी क्या करेगी, सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करेगी. और कब ये एस्टैब्लिश हुआ था, 1926 में. ठीक है, और जो भी स्टेट में है, जो भी स्टेट के द्वारा जो भी सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करती है, कौन सी एजेंसी है, पब्लिक सर्विस कमीशन. और जो सेंट्रल यूपीएससी लाइक यूपीएससी है, वो कब एस्टैब्लिश हुई थी, 1926 में. पहले इसका नाम था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, अब इसका नाम बदल दिया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. गेटिंग फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट, जो भी सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करना होता है, ये एजेंसी रिक्रूट करवाती है. अब यहाँ पे क्या हुआ, सेपरेटेड फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट. जो भी प्रोविंशियल बजट था, इसको पहली बार अलग किया गया है. ठीक है, सेपरेटेड फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट. प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से पहली बार अलग किया गया इस एक्ट के दौरान. गेटिंग, और यहाँ पे क्या हुआ, एंड अथोराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनेक्ट देयर बजट. और मतलब कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, उसको अथॉरिटी दी गई कि आपने इस बजट के ऊपर काम करना है. ठीक है, अथॉरिटी दी गई. प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन, और वहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया किसको, स्टैट्यूटरी कमीशन को, टू इंक्वायर एंड टू रिपोर्ट. ठीक है, ताकि वो इंक्वायरी कर सके और रिपोर्ट दे सके. ठीक है, ऑन इट्स वर्किंग, मतलब कि जो भी ये काम करेगी उसके ऊपर. आफ्टर 10 ईयर, अब 10 साल के बाद क्या हुआ, कमिंग इनटू फोर्स. मतलब कि ये 10 साल के बाद कैम इनटू फोर्स, मतलब अपने वजूद में आई. ठीक है, अपने उसमें आई, कैम इनटू फोर्स. आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919. पहली बार जो हाई कमिश्नर मतलब नया ऑफिस क्रिएट किया लंदन में हाई कमिश्नर के लिए फॉर इंडिया. और क्या हुआ, यहाँ पे जो इधर जो बहुत सारे फंक्शन थे वो ट्रांसफ़र किए गए हैं और बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया. और यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट हुई पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन. पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करेगी, वो स्टेट लेवल के सर्विस सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करेगी. और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 एस्टैब्लिश हुई, और ये किसको करेगी, रिक्रूटिंग पब्लिक सर्विस. और यहाँ पे पहली बार प्रोविंशियल बजट जो है वो स्प्रेड हुआ.